जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का बहुत ही यूनिक सेशन होने वाला है। प्रैक्टिस सेट आज 10 है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। यदि आप लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो उसको भी जाके जरूर लीजिएगा, ठीक है। बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हित मित्र दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1987 से 88। 1987 से 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 के तहत हाईवे पुलिस का गठन किस देश के सहयोग से किया गया। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 के तहत हाईवे पुलिस का गठन किस देश के सहयोग से किया गया। प्यारे साथियों, बहुत ही यूनिक और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो या फिर आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती हो, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यूपी में देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यूपी में देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1866। 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति या संघ की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम दुग्ध सहकारी या समिति या कह लीजिए संघ की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी लखनऊ। ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला किस नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला किस नदी के तट पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी राप्ती नदी। वहीं अगर बात करें सरयू नदी की, तो सरयू नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध कहीं ना कहीं सिटी है आपका अयोध्या, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी 1978। ऑप्शन डी 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी किस स्थान पर स्थित है। प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कई बार रिपीटेड हो चुका है ये परीक्षा में, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मुगल काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था। मुगल काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस मुगल शासक ने प्रयागराज को अपनी राजधानी बनाया था। किस मुगल शासक ने प्रयागराज को अपनी राजधानी बनाया था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र या कह लीजिए निगम कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी कानपुर, जो कि कहीं ना कहीं आपका कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुला का उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करने का या कि आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 40। आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा राज भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है। तो जो गंभीरा लोक नृत्य है, ठीक है, उससे संबंधित राज्य हो जाता है आपका आपका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फुगदी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है। प्यारे साथियों, करेक्शन थोड़ा सा कर लेना, अंग्रेजी सही है, हिंदी में थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा मुख कैंसर का प्रमुख प्रेरक कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख कैंसर का प्रमुख प्रेरक कारक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 7वीं शताब्दी
ईसा में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? 7वीं शताब्दी ईसवी में कन्नौज के जो शासक थे हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है पुष्पभूति। पुष्पभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मध्यमंडल की सीमा क्या है? मध्यमंडल की सीमा क्या है, यानी कि रेंज क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 50 से 80 किलोमीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 1824 में जेम्स प्रिंसप ने भारत के किस शहर की जनगणना की थी? 1824 में जेम्स प्रिंसप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी नीति आयोग। प्यारे साथियों आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है? तो ऑफलाइन कमेंट में आपका इंतजार करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, बिल्लौर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिल्लौर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है 1806। प्यारे साथियों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों में बना था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919। भारतीय सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेज में ई का क्या मतलब है? सेज में ई का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता था? किस भारतीय ने 2023 का जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार था उसको जीता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी रवि कन्नन। प्यारे साथियों ये आपका कहीं न कहीं परीक्षा आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती वाली है, उसमें ये आया हुआ है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी बिपाशा। ऑप्शन सी बिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन-सा महासागर धारा यानी कि कह सकते हैं आप जो अन्य से भिन्न है? इसमें आप लोग ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के अनुसार डिफाइन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके आंसर की तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए लेब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम या पहले भारतीय कौन थे? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी कपास। बाकी प्यारे साथियों ये आपका सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है, ठीक है? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31, किस देश को उगता सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए जापान। ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अगर बात करें प्यारे साथियों ऑप्शन की तो पेरिस हो जाएगा, वियना हो जाएगा, या जेनेवा हो जाएगा, या ब्रुसेल्स हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपको जल्दी से बताना है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए नोट बैन या नोटबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से
कौन-सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन-सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। प्यारे साथियों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ध्यान रखना जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं उसको कहीं न कहीं आप छोटा-सा एक डायरी ले लीजिए, उसमें नोट ज़रूर करते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी कोलोराडो, कोलोराडो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन बी अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40 प्रभावती गुप्ता या गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य की निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41 ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 160 160 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? यानी कि 160। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा बैंक है जो रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि ये भारत का पहला है, तो ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? प्यारे साथियों इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन इसके अंदर निकल के आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो अनामुड़ी हो जाती है। बाकी प्यारे साथियों अगर बात करें ये किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो इसकी राइट आंसर आपका हो जाता है इसका ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाता है आपका ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में स्थित है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन बी 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? प्यारे साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी नागेश कपूर, ऑप्शन बी नागेश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 हाल ही में 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा है। बाकी ये आपका एसडब्ल्यू का क्वेश्चन यानी कि होमवर्क का क्वेश्चन है। बाकी प्यारे साथियों सेशन कैसा लगा आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा प्रयास हमारा मोटिवेशन होता है जब आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। तो बाकी प्यारे साथियों आपके कमेंट का
और आंसर का इंतज़ार रहेगा। एक-एक लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? एक-एक लोगों का कमेंट हम ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है? तो इंतज़ार रहेगा कि कौन-कौन हमारी बातों को थोड़ा-सा ध्यान देता है। बाकी प्यारे साथियों मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।